औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम लाइफस्टाइल चकवाल में वेलकम। तो क्या हाल है? आप सब ठीक हैं? अल्लाह के फजल व करम से आप सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते रहें और फूलों में जो खुशबू है उसकी तरह से आप अपनी खुशियों को दूसरों के साथ मिलकर सेलिब्रेट करें। आमीन सुम आमीन। तो आज जी सुबह सुबह मैंने सोचा कि फ्रिज को साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि अब रमज़ान शुरू होने वाला है और फिर आपको पता है रोज़ा रखा हुआ हो तो ज़्यादा काम करने को बिल्कुल दिल नहीं करता। आज मैंने फ्रिज साफ़ कर लिया और कल मैं सोच रही हूँ कि नीचे वाले पोर्शन की एक दफ़ा अच्छे तरीके से सफाई कर रहा हूँ। फिर ये है कि कुछ दिन गुज़र जाएंगे तो फिर रमज़ान जैसे ही अब कुछ कह तो रहे हैं कि 2 से 3 दिन ही जो हैं वो रोज़ा बनने में रह गए हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता अब हम सब ने रमज़ान की तैयारियां शुरू कर दी हैं। फ्रिज एक दफ़ा से अच्छी तरह से साफ़ हो गया और फिर ये ज़रा सुकून रहता है, कुछ चीज़ें खुली रह जाएं तो टेंशन नहीं होती और फिर आराम से कुछ दिन गुजर जाते हैं। तो ये मेरा फ्रिज काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका है और ये जो इसकी जो बाकी पार्ट्स वगैरह हैं इनको खुश्क करने के बाद मैंने इनको बीच में लगा रही हूँ। ये मैंने नेल पॉलिश से हाई और लो लिख दिया है, क्योंकि मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता कि फ्रिज की जो स्पीड है वो हाई किस तरफ होती है और लो किस तरफ होती है। तो और किसी चीज़ से भी लिखें तो वो उतर जाती है। तो मैंने नेल पॉलिश लेके उसके एक तरफ हाई और एक तरफ एच डाल दिया और एक तरफ एल डाल दिया, ताकि मुझे हाई और लो का याद रहे। तो फिर मैंने कहा चलें कि बाहर से कुछ व्यूज़ वगैरह लेते हैं, लेकिन क्या जी सामने कुछ लोग छत पे चढ़ना शुरू हो गए, तो उसकी वजह से फिर मैंने हल्का सा ही व्यू लिया। और उसके बाद गली में भी काफ़ी रश था। हमारे साथ वाले घर में जो है मिस्त्री वगैरह लगे हुए हैं और वो अभी तक उनसे जान नहीं छूट रही, पता नहीं कब छूटेगी। तो मौसम जो है वो हल्के फुल्के बादल जो हैं वो हैं और अभी तक मिक्स मौसम चल रहा है, जिसकी वजह से नज़ला ज़ुकाम खांसी बहुत ही ज़्यादा आम हो चुका है और हॉस्पिटल वगैरह भर चुके हैं। तो ये जी हमारे खरबूजे जो हैं गांव से आए हैं, देसी खरबूजे। तो मैंने फ्रिज साफ़ किया और हस्बैंड ने कहा जी मैं जो इतना है आप लोगों के लिए खरबूजे काट के रखता हूँ, फिर सारे मिल के खाते हैं। तो ये हस्बैंड ने खरबूजे जो हैं काटना शुरू कर दी हैं, लेकिन क्या करें, जो काम मैं खुद ना करूं वो सारे ख़राब होते हैं, लेकिन इतना काम मैं अकेले क्या क्या करूं। तो जी खरबूजे क्या काटे हैं जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा। ये देखें आधे बीज ऊपर लगे हुए हैं। तो मैंने कहा कि जी आप ये बीज क्यों ऊपर छोड़ दिए हैं, भैया तो करें तो सही करें, नहीं तो फिर रहने दें, जब मैं फारिग होंगी तो मैं खुद ही फिर काट लेती हूँ। तो फिर उनकी बातें तो फिर उनकी निराली निराली होती हैं माशाल्लाह से। तो कहते हैं जी इसमें ज़रा तुम्हारी वीडियो खूबसूरत लगेगी। मैंने कहा चलो सही हो गया ये भी, और वीडियो वास्ते भी होता लगे रहा। तो ये फिर मैंने कहा चलें पहले मैं वीडियो बना लेती हूँ, उसके बाद फिर जो है जो खाएगा वो खुद ही साफ़ कर लेगा। तो आधा काम करते हैं और आधा काम उनका ऐसे ही होता है। तो ये क्योंकि देसी खरबूजे अब भी आए हैं, लेकिन हैं बहुत मीठे और देखने में भी बहुत मज़ेदार लग रहे हैं। पता तो चलेगा खाने के बाद कि वाकई मीठे हैं, क्योंकि आजकल खरबूजे भी जो हैं वो बहुत ही चाइना के भी आ चुके हैं और ये हम साथ साथ चेक करते रहते हैं कि मीठे हैं कि नहीं है। यही हमारी आउटिंग होती है पूरा दिन कि खाने में ये चीज़ कैसी है, ये कैसी है। और ये देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी इनकी, कह रहे हैं वीडियो देखा कितनी मज़े की बन रही है। तो ये बीज इस पे तो कम है जो नज़र आ रहे हैं, जो बाकी उधर वाले जो हैं पे तो फुल्ली बीज ही बीज है। तो चलें जी साथ खरबूजे खाते हैं, साथ कुछ गपशप करते हैं और उसके साथ मैंने मैक्रोनियाँ बनानी है। तो सोच रही हूँ कि वेजिटेबल मैक्रोनियाँ बना लेते हैं। आज बंद गोभी मेरे पास आई हुई है, ये बेर भी हमारे गांव से आए हैं। तो ये गांव से अपनी ज़मीनों से आ गए हैं खरबूजे भी और ये बेर शेर भी। तो ये मैंने अब वेजिटेबल मैक्रोनियाँ बनाना शुरू कर दी हैं। मैंने इस पे ली है बंद गोभी
और साथ मुझे चाहिए सब्ज़ मिर्चें, एक अदद मैंने लिया शिमला मिर्च, साथ में मुझे चाहिए सब्ज़ धनिया। तो ये सारी चीज़ें मैंने काट के धो के अच्छी तरीके से साफ़ कर ली हैं। और इसके साथ मुझे चाहिए प्याज बिल्कुल छोटा सा लेना है। और इसके साथ मैंने एक अदद आलू लिया है, क्योंकि सब्ज़ियाँ बाकी काफ़ी ज़्यादा हैं तो आलू ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। साथ में मैं काट रही हूँ और साथ ज़रा मैं टीवी भी देख रही हूँ। तो इस पे मैं ज़्यादातर ARY म्यूज़िक पे कुछ देसी किस्म के गाने लगते हैं, ज़्यादातर मैं वो सुनती हूँ। और साथ जो है मैं सारा काम कर रही हूँ। उधर बच्चे जो हैं वो अपना लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। दूसरा मोबाइल पे बैठा हुआ है, एक लैप पे बैठा हुआ है। हस्बैंड साहब खरबूजे काट रहे हैं और मैं मैक्रोनियों की तैयारियों में लगी हुई हूँ। तो लैपटॉप पे अभी मैंने एडिटिंग सीखनी है, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। तो फिर और साथ साथ मैंने सारी सब्ज़ियाँ काट ली। मकरोनियाँ इतना मैंने डब्बे से निकाल के बाहर रख ली। मकरोनियाँ मैं जो ले रही हूँ वो तकरीबन मेरी आधा किलो के करीब हैं। मटर मैंने इतने में से फ्रीज़र में से ले लिए। और इसके साथ ये सारी चीज़ें हमने आज डालनी हैं। ये मेरी चीज़ें कट चुकी हैं और साथ साथ मैं सन्ने समेटनी भी है। और उसके साथ मैं अब मसाले डाल रही हूँ। तो मसालों में मुझे जो चीज़ें दस्तयाब हैं वो है काली मिर्च तकरीबन आधा चम्मच, 1 चम्मच मुझे चाहिए चाट मसाला, आधा चम्मच मुझे वो मोटी कुटी हुई मिर्च, और 1/4 चम्मच हल्दी और ज़ीरा, ये भी तकरीबन आधा चम्मच, और साबुत धनिया। इसका टेस्ट जो है वो बहुत मज़े का मैक्रोनीज़ में आता है। साबुत हो तो ज़्यादा मज़े का लगेगा। और ये मैंने मटर फ्रीज़र से निकाल के पानी से धो के इसको इसमें इस तरह से डाला कि पानी में से निकल जाए। और मैक्रोनियाँ मैंने अभी डब्बे से निकाल के बाहर रखी हैं। ये तकरीबन मेरे पास हैं ½ kg। और ये है चिली सॉस, सोया सॉस और साथ में सिरका। पानी बॉयल हो चुका है। मटर और आलू ये मैंने इसमें डाल के पहले बॉयल करने हैं। जब मुझे ये लगेगा कि तकरीबन गल चुकी हैं तो मैं इसके अंदर मैक्रोनीज़ डाल दूँगी। ये आलू भी मैंने डाल दिए तकरीबन मेरे, और जैसे ही वो मेरे गल गए तो मैंने इसमें डाल दिए मैक्रोनियाँ का वैसे टाइम तो 9 मिनट होता है, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आपने सिर्फ इनको 5 मिनट कुक करना है। बाकी कुकिंग जो है वो हमने जब सब्जियां मिक्स करेंगे उस दौरान करेंगे। ये अब मेरे 5 मिनट पूरे होने के बाद मैंने इसको छलनी में डाल लिया। ऊपर से मैंने पानी डालना शुरू कर दिया। इस तरह ये आपस में चिपकते नहीं हैं। और अब मैं डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल, और इसके साथ मैंने डाल देना है नमक। और फिर मैंने इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये ऑयल इसलिए डाला जाता है कि मैक्रोनियाँ आपस में ना चिपकें। ये देखिए मेरी मैक्रोनीज़ जो हैं वो खड़ी हैं। बहुत से लोगों की मैक्रोनियाँ जो हैं वो ऐसे आपस में गिरी हुई होती हैं। वो इस वजह से होती हैं कि वो 9 मिनट बॉयल करते हैं, और मैंने ये इनको सिर्फ 5 मिनट बॉयल किया। ये मेरे प्याज जो हैं वो तकरीबन ब्राउन हो गए हैं। और ब्राउन होने के बाद मैंने हल्का सा इसमें पानी का, हम इसे तरोका कहते हैं, तरोका लगाया। उसके बाद मैंने डाला अदरक लहसुन कट किया हुआ। मैक्रोनीज़ में कटा हुआ अदरक लहसुन ज़्यादा मज़े का लगता है। आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो चलें जी, अब मैंने इसमें डाल दिए फ्रीज़र के टमाटर, क्योंकि मेरे पास आज फ्रीज़र के ही थे। अब मैं इसको अच्छे तरीके से भून रही हूँ। जैसे ही ये मेरा मसाला तैयार हो जाता है, और तो मैंने इसमें ये डाल देना है जी साबुत धनिया, मोटी मिर्च, हल्दी। जिनको फिर मैं अच्छे तरीके से इनको भूनना शुरू कर देती हूँ। और हल्दी और काली मिर्च अभी नहीं डालनी, यह हमने डालनी है जब हम मैक्रोनियाँ वगैरह सब डाल देंगे या बिल्कुल एंड पे ऊपर छिड़क देंगे। मसाला मेरा हो गया है तैयार। और अब हम इसमें डालेंगे सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका। सोया सॉस आधी चम्मच, चिली सॉस आधी चम्मच, और सिरका जो है वो तकरीबन आप 1 चम्मच डाल लें। तो चलें जी, ये सब चीज़ें जो हैं हम इसमें डाल के अच्छे तरीके से भून रहे हैं। और सोया सॉस, चिली सॉस, और साथ में मैंने आपको बता चुकी हूँ कि सिरका वो डालना है। और उसके बाद फिर हमने ये अब सिरका भी फिर एक दफ़ा दिखा देते हैं। और ये अब डल गया जी सिरका। मसाला भूनने के दौरान ही हम इसको डाल लेते हैं। और इसके बाद हमने डाल देनी है, जैसे ही ये भुन जाएगा हमने इसमें डालनी है मैक्रोनीज़। ये आलू मटर के साथ बॉयल हो चुकी हैं। और इसको डालने के बाद इसके साथ ही मैं डाल दूँगी बंद गोभी के साथ शिमला मिर्च, सब्ज़ मिर्चें, और साथ में ही मैं डाल दूँगी साबुत धनिया।
तो ये सब चीज़ें अब मैंने अच्छे तरीके से, इसके साथ ही मैंने नमक और काली मिर्च भी डाल देनी है। तो इसको फिर हमने करना है अच्छे तरीके से मिक्सिंग होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने इससे ये देखें जी चाट मसाला भी अब मैंने डाल दिया और इसको हमने करना है मिक्स करने के बाद अगर आप इसमें चिकन डालना चाहते हैं तो जब आप मसाला भून लें तो उस दौरान आप इसमें चिकन बॉईल किया हुआ और पीसेस में वो बीच में डाल सकते हैं। तो अब मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको दमे पे लगा दिया और ये मेरी मैक्रोनी तैयार हो गई हैं। इसके साथ मुझे चाहिए सीख कबाब। तो सीख कबाब पहले हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में इसको रखेंगे इस तरह करके ताकि खाने में आसानी हो। ये बहुत मज़े के बनते हैं सीख कबाब। अगर और छोटे टुकड़े कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन क्योंकि ये अभी मैं थोड़े इतने भी वीडियो बनाने के लिए कर रही हूँ। ये हमने इस पर डाल दी चटनी हो तो सही है, ना हो तो कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास थी तो हमने कहा चलिए डाल लेते हैं। केचप जो है वो मैक्रोनीस के साथ बहुत मज़े का लगता है। केचप और मैक्रोनियों का तो बहुत ज़बरदस्त कम्बिनेशन बनता है। ये हमने डाल दिया इसके ऊपर केचप। सीख कबाब के थोड़े टुकड़े और छोटे करने चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होता है। हर चम्मच के साथ छोटे छोटे टुकड़े वो बहुत ही मज़े का फ्लेवर देते हैं। और ये हमने ऊपर डाल दी मायोनीज़ और ये हमारी बहुत ही ज़्यादा मज़े की मैक्रोनीज़ तैयार हो गई हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।